और आज उनका 4 व्हीलर जो है वो पानी में डूब गया, उनके घर में जो है पानी घुस गया और उनके दुकान में पानी घुस गया। उस समय उनको नहीं समझ में आया, और आज जब सुप्रिया रोड के बेसमेंट में जो है पानी घुसा, जब उनकी गाड़ी डूब गई, तो जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, वाह रे वाह। और जब मैंने वीडियो डाला था उस समय आपने मुझ पे आरोप लगाया था। चलिए ठीक है, आपका पर्सनल नुकसान हुआ तो याद आया कि बेतिया नगर निगम नरक निगम बन चुका है। पटना का एक घटना है, मैं लगातार कहते आया हूं कि बिहार में जो है अनेकों पुल पुलिया जो है धंसने वाला है, अनेकों पुल पुलिया गिरने वाला है, लगातार मैं कहते आया हूं। और पटना में एक रोड जो है वो धंस गया। तेजस्वी यादव जी ने जो है ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, और उसमें जो है भागलपुर का जो पुल गिरा, भागलपुर के सुल्तानगंज से लेके खगड़िया के अगवनी घाट तक का जो पुल बनने वाला था, वो जो पुल गिरा उसका भी फोटो उन्होंने डाला है। और उनको नहीं पता ऐसा ऐसे कि उस समय जो है वहीं पथ निर्माण मंत्री थे, और अभी भी हाजीपुर पटना को कनेक्ट करने वाला, सोनपुर पटना को कनेक्ट करने वाला जो पुल है, जिसके नीचे ट्रेन चलता है डबल लाइन में, और ऊपर जो है गाड़ियां चलती है, कार, छोटी छोटी गाड़ियां चलती है, उसका जो है पहलेजा घाट के साइड में जो है पूरा का पूरा पोर्शन जो है पुल का धंसा हुआ है, पूरा का पूरा पोर्शन धंसा हुआ है। वो कब गिर जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए, इन सब चीजों के बीच में जो है नरक निगम बेतिया में आते हैं। यहाँ पे डीजल चोर और पेट्रोल चोर के खेल में जो है पूरा बेतिया को डुबा दिया गया, और आज कम से कम 10,000 दुकानों में जो है पानी घुसा है। पूरा पश्चिमी चंपारण में 10,000 से ज्यादा दुकानों में, घरों में जो है पानी घुसा है। कम से कम 5,000 से ज्यादा जो है वो 4 व्हीलर जो है इस पानी की वजह से 4 व्हीलर के अंदर पानी घुस गया, और 25,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल में पानी घुसा है। नहीं विश्वास है तो सुप्रिया रोड में जो है एक बार चले जाइए, किसी भी मोटरसाइकिल के दुकान में या किसी भी कार के गैराज में, आपको जो है वहां पे लाइन से खड़ा हुआ कार और लाइन से खड़ा हुआ मोटरसाइकिल दिख जाएगा। एक नजारा जो है देखना है तो आप स्टेशन चौक से जो है हरबटका से स्टेशन चौक होते हुए छावनी फ्लाईओवर तक जो है आप जो है एक बार जो है पैदल चल के देखिए। वहां पे कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं है जिस पेट्रोल पंप पे पानी ना लगा हो, और जब पेट्रोल पंप पे पानी लग जाता है तो डर रहता है कि उसके टंकी में पानी घुस जाएगा, और जब पेट्रोल पंप के टंकी में पानी घुस जाता है तो हजारों नहीं लाखों लीटर डीजल और पेट्रोल बर्बाद हो जाता है। पटना में ऐसा घटना देखने को मिल चुका है, बेतिया में ऐसा घटना देखने को मिल रहा है। अनेकों पेट्रोल पंप के मालिक जो है परेशान हैं, अनेकों बड़े बड़े शोरूम के मालिक परेशान हैं। मीना बाजार में पूरी तरीके से जो है पानी घुस चुका है, पूरा जलमग्न है, और मीना बाजार के सारे व्यापारी परेशान हैं। यहां तक कि लाल बाजार के जो है बड़े बड़े व्यापारी वो भी परेशान है। बाटा का शोरूम हो या एसबीआई का एटीएम हो, पीएनबी का बैंक हो या पुलिस थाना हो, सब में पानी घुसा है। हद तो तब हो गया जब कचहरी से लेके एसपी ऑफिस से लेके और डीएम ऑफिस तक इन सब में पानी घुस गया, और उससे बड़ा हद तब हो गया जब बेतिया का गेस्ट हाउस से लेके दुर्गा मंदिर, चलिए जय श्री राम के नाम पे जो है राजनीति करने वालों, दुर्गा मंदिर को डुबो दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने जो है बंगाली कॉलोनी को डुबो दिया, आप लोगों ने जो है न्यू कॉलोनी को डुबो दिया। जिस न्यू कॉलोनी में जो है कभी पानी नहीं घुसा था, नहीं लगा था, उस न्यू कॉलोनी में जो है पानी लगा, न्यू कॉलोनी डूबा, और न्यू कॉलोनी में अनेकों कारों में पानी घुस गया, अनेकों कार में। आपने कमलनाथ नगर को डुबो दिया, सुप्रिया रोड को तो पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया है, और विकास के नाम पे बुलडोजर लेके चले आते हैं, और जब थोड़ा सा पानी लगता है तो नाला सफाई के नाम पे जो है उगाही के लिए जो है लोगों का जो है वो सीढ़ियां तोड़ना शुरू कर देते हैं। और नेताजी लोगों का सीढ़ियां नहीं टूटता है। उसमें जो है 20,020 की जो है उप मुख्यमंत्री हैं, उनका पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके घर का सीढ़ियां नहीं टूटता है। एक बड़े राज्यसभा के सदस्य है, उनके भाई का जो है ट्रैक्टर का एजेंसी है, उसका सीढ़ी नहीं टूटता है। एगो खाद्य भंडार है, चनपटिया के नेताजी हैं, उनका सीढ़ी नहीं टूटता है। लेकिन आम आदमी का सबका सीढ़ी टूट जाता है एक साइड का। और इस प्रकार से आप लोग सफाई करते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर बारिश का पानी आता है और पूरा सुप्रिया रोड डूब जाता है, पूरा का पूरा सुप्रिया रोड डूब जाता है। आज बताइए बेतिया का कौन सा कॉलोनी नहीं डूबा है? एक समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश का 5वां महानगर जो है वो बेतिया बन सकता है। बताइए ये बात सही है कि नहीं? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, नेताओं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जो पूरे बिहार का सबसे खूबसूरत शहर हुआ करता था, अटल बिहारी वाजपेयी जो है 90 के दशक में जब आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि बिहार का सबसे खूबसूरत शहर है ये, बिहार का मंदिरों का शहर जो है बेतिया को कहा जाता है। उस बेतिया को पूरी तरीके से डुबो दिया। बेतिया का 25% हिस्सा जो है वो चनपटिया विधानसभा में पड़ता है। 25% हिस्सा, वो चाहे चौकाहा हो, बेतिया डी पंचायत हो, बानो छापर का दूसरे साइड का हिस्सा हो, तुनिया बिशनपुर पंचायत हो, गुरवलिया हो, पश्चिमी तुराहपट्टी हो, पूर्वी तुराहपट्टी हो, लालगढ़ हो, ये सारा हिस्सा जो है वो या तो बेतिया से सटा हुआ है, या तो कुछ हिस्सा जो है वो बेतिया नगर निगम में भी आ चुका है, कुछ हिस्सा। ये चीज है। अब आते हैं चनपटिया पे। चनपटिया विधानसभा का चनपटिया थाना के अंदर पानी घुस गया। अब जरा सोचिए, चनपटिया विधानसभा में, चनपटिया बाजार में स्थित सरकारी स्कूल में पानी घुस गया, गर्ल्स स्कूल में पानी घुस गया, चनपटिया के हॉस्पिटल में पानी घुस गया, चनपटिया के सड़क पे पानी है। और तब ये लोग कहते हैं कि बोलो भारत माता की जय। शायद ये जो बारिश का पानी हुआ है ना, वो पूछ पूछ के घुस रहा था कि आप भाजपा के कार्यकर्ता है तो नहीं, आपके मोटरसाइकिल के साइलेंसर में हम नहीं घुसेंगे, आपको बकस देते हैं।
आप भाजपा के कार्यकर्ता है तो आपके कार में नहीं घुसेंगे, आप भाजपा के कार्यकर्ता है तो आपके दुकान और घर में नहीं घुसेंगे। ऐसा नहीं है। जब ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो उस भ्रष्टाचार के आग में जो है ना सभी लोग जलते हैं। हॉस्पिटल में जाने का रास्ता तक नहीं था, एम्बुलेंस जाम में फंसा हुआ था। छावनी से आने के दौरान मुझे एक युवक मिलते हैं और वहां हाथ देते हैं, कांच पे जो है ठोकते हैं। मैं गाड़ी में था, उन्होंने बोला कि मेरी बड़ी मम्मी जो है वो परेशान है, बीमार है, कोई मदद नहीं कर रहा है, मेरी गाड़ी में पानी घुस जाएगी, कि क्या आप मदद कर सकते हैं। तो मैंने जो है उनको जो है थार से छुड़वाया। थार से इसलिए छुड़वाया क्योंकि थार का ग्राउंड क्लियरेंस और वाटर बैंडिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए मैंने उस गाड़ी से छुड़वाया। अब जरा सोचिए, इतना खूबसूरत शहर को आखिर किसने बर्बाद किया? क्या ये सही में स्मार्ट शहर है बेतिया? नाला की सफाई के लिए कितना पैसा आया? क्यों नहीं ये लोग जो है भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं? पेट्रोल चोर कौन है, डीजल चोर कौन है, नाला की सफाई में भ्रष्टाचार किसने किया है, नाला का निर्माण में भ्रष्टाचार किसने किया, आखिर इसके लिए कौन है दोषी? अगर शायद इस प्रकार का भ्रष्टाचार इराक या ईरान में या किसी मुस्लिम इस्लामिक कंट्री में हुआ रहता तो इस प्रकार के भ्रष्ट नेताओं को जो है लोग बीच सड़क पे लटका देते। अब किस प्रकार से लटकाते बताने की जरूरत नहीं है। इनके वजह से जो है आज कम से कम 5,000 से ज्यादा कार जो है वो खराब हो गया, 25,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल जो है आज खराब हो गया, आज खराब हो गया। ना जाने कितने दुकानों में पानी घुसा है। एक आंकड़ा है 10,000, लेकिन वो 10,000 है कि 20,000 है कि 25,000 है कि 30,000 है कि 50,000 है, कोई गारंटी नहीं है। आप चलिए देखिए, बेतिया का कौन ऐसा सड़क नहीं है जो जलमग्न नहीं हुआ है? आप बताइए, बेतिया में जो नदी है चंद्रावत नदी, उसका बढ़िया तरीके से सफाई हो जाता, दोनों किनारों का जो है वो उसको फिक्स कर दिया जाता कि नहीं अब यहां से इंक्रोचमेंट नहीं होगा, कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं करेगा दोनों साइड, और उसको बढ़िया तरीके से साफ कर दिया जाता और चंद्रावत नदी को कोहड़ा नदी से कनेक्ट कर दिया जाता और कोहड़ा नदी को जो है वो बूढ़ी गंडक नदी से कनेक्ट कर दिया जाता, तो क्या बेतिया में एक भी बूंद पानी लगता? अब कुछ लोग कहेंगे कि मनीष इलॉजिकली सवाल कर रहा है। अरे ये हो चुका है। महारानी जानकी कुंवर जब थी और उनके पूर्वज जब थे बेतिया राज में राज करते थे तो चंद्रावत नदी कोहड़ा नदी से कनेक्ट था और कोहड़ा नदी जो है बूढ़ी गंडक नदी से कनेक्ट था, इसलिए बेतिया शहर में एक बूंद पानी नहीं लगता था पहले। अब जो है बेतिया जो है हर साल जो है वो अखबार में आता है कि पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया, पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पता नहीं 50 साल पहले कितना बारिश हुआ था, कौन आंकड़ा रखा है कौन नहीं रखा, ये झूठ मूठ की बातें जो है। लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा है उतना ये लोग भारत माता की जय बोल के जो है देश को लूट लिए, खोखला कर दिए, और खासकर बिहार को तो इन लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। सड़क धंसा, कौन है जिम्मेवार? हेलमेट नहीं पहनेंगे आपके ऊपर फाइन हो जाएगा, लेकिन सड़कें धंस जाएगी, कोई फाइन नहीं करेगा, कोई फाइन नहीं करेगा, कोई फाइन नहीं करेगा। सच्चाई है। बताइए, पानी घुस जा रहा है आपके कार में, आपने आरटीओ दिया है, आपने टैक्स दिया है, जीएसटी दिया है, सब कुछ दिया है, आपके कार में पानी घुस गया तो सरकार उस कार को ठीक कराए। आपके मोटरसाइकिल में पानी घुस गया, सरकार उस मोटरसाइकिल को ठीक कराए। आपके घर में पानी घुस गया, सरकार उस घर की साफ सफाई कराए। अगर आप एक बाल्टी पानी जो है अगर नगर निगम के ऑफिस में ले जाके अगर फेंक देते हैं तो नगर निगम वाले जो है आपके ऊपर केस कर देंगे। लेकिन नगर निगम की लापरवाही की वजह से जो है हजारों लीटर पानी, लाखों लीटर पानी जो है आपके घर में घुस जा रहा है। उसके लिए कौन है दोषी? कोई कंबल ओढ़ के घी पी रहा है तो कोई पीआर एजेंसी को मैनेज करके घी पी रहा है। किसी ने सोचा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया को जो है मैनेज करके जो है बेतिया नगर निगम को डुबा भी देंगे तो हमारी छवि साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहेगी। महिला सशक्तिकरण के नाम पे ना जाने कितने महिलाओं के घर में जो है पानी घुसवा दिया गया भ्रष्टाचार की आड़ में, और कुछ प्रिंट मीडिया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को मैनेज करके। सब पता है, और इस बारिश ने जो है सब पर्दा को खोल दिया है और सारी सच्चाई आएगी। और देखिएगा, एक समय ऐसा होगा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में सबसे बड़ा घोटाला जो है शिक्षा स्वास्थ्य के बाद जो है वो नगर निगम में हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला। अभी तो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो घोटाला हो रहा है वो धीरे धीरे जो है उजागर होगा, लेकिन नगर निगम भी पीछे नहीं है। नगर निगम में भी बहुत घोटाला होता है। सुनने में आया है बेतिया नगर निगम का बजट जो है 500 करोड़ है। तो 500 करोड़ इसलिए है कि हर साल जो है 5,000 लोगों के घरों में पानी घुसा देंगे, 5,000 दुकानदारों को बर्बाद कर देंगे। जब मैं आ रहा था शोभा बाबू चौक से वापस आ रहा था तो कुछ दुकानदार जो है रो रहे थे, परेशान थे, अपनी समस्याओं को बताना चाह रहे थे। क्या करता मैं, गाड़ी से था, गाड़ी अगर रुक जाती तो गाड़ी के साइलेंसर में पानी घुस जाता। अब कौन है इसके लिए दोषी? हेलमेट नहीं पहनने पे जो है आप लोग चालान करते हैं कि नहीं करते हैं? सीट बेल्ट नहीं पहनने पे चालान करते हैं कि नहीं करते हैं? नगर निगम के घोटाले के वजह से, भ्रष्टाचार के वजह से या लापरवाही की वजह से अगर बेतिया का सारा घर डूब गया, सारा का सारा बेतिया डूब गया, बेतिया का कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं बचा जो नहीं डूबा, तो इसके लिए कौन है दोषी? सरकारी अस्पताल से लेके अनेकों प्राइवेट अस्पताल तक, सरकारी स्कूल से लेके प्राइवेट स्कूल तक, छोटा कॉलोनी से लेके बड़ा कॉलोनी तक, अमीरों का कॉलोनी से लेके गरीबों का कॉलोनी तक, एनएच से लेके स्टेट हाईवे तक,
गली मोहल्ला हर जगह जो है डूब गया। इसके लिए कौन है दोषी? लेकिन सच्चाई यह भी है, नेताओं को पता है जनता जो है कोई भी चीज जो है एक हफ्ते से ज्यादा याद नहीं रखती है। सोशल मीडिया का दौर है। पहले जनता जो है चीजों को जो है वो 3 महीने तक याद रखती थी। उसके पहले जनता जो है चीजों को जो है वो 5 सालों तक याद रखती थी। एक गलती 5 साल तक याद रहता था जनता को, उसके बाद से 3 महीना तक, उसके बाद से जो है सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता तक। अब बताइए, इस भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल कौन करेगा? कौन नगर निगम में घुस के जो है उन निकम्मे, नालायक, नाकारा लोगों को सबक सिखाएगा? हाँ, पेट्रोल चोरी हुआ है, ये बात सही है। डीजल चोरी हुआ है, ये बात सही है। लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार भी हुआ है, ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। और तू चोर तो तू चोर, तू चोर तो तू चोर के चक्कर में जो है इन लोगों ने जो है बेतिया को लूटा है, चनपटिया को लूटा है, चंपारण को लूटा है, बिहार को लूटा है। और इन लोगों को जो है इस बार आप लोग सबक सिखाइए, वरना अगली बार इसी प्रकार की बारिश में जो है कभी आप अपने बच्चों के साथ, आप अपनी बीबी के साथ, आप अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब आप डूबेंगे तो शायद जो है उस समय आंसू के सिवा आपकी आंखों से कुछ नहीं निकलेगा। और उस समय जो आंसू निकलेगा वो किसी को दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि बारिश के मौसम में आप भीगे रहेंगे। लोग समझेंगे कि आंखों से आंसू नहीं, आसमान से टपक रहा बारिश का बूंद है। मैंने देखा आज सड़कों पे बहुत सारे लोग, बीमार लोग, कांपते थरथराते हुए लोग। मैंने देखा आज सड़कों पे बहुत सारे पिता अपनी बच्ची को जो है लेके जो है मोटरसाइकिल ठकेलते हुए जा रहे हैं। मैंने देखा आज सड़कों पे बहुत सारे युवा कार से उतर के जो है पीछे से कार को धक्का दे रहे हैं। मैंने देखा आज सड़कों पे जो है बहुत सारी महिलाएं जो है परेशान हैं। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि सरकार निकम्मी है, नेता निकम्मे है। लेकिन इन निकम्मी और नकारा सरकार और नेता को कौन चुनता है, आप लोगों के ऊपर छोड़ के जाता हूं। बाकी ये बताइए कि बेतिया नगर निगम को सही कौन करेगा, चनपटिया विधानसभा को सही कौन करेगा, आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं। अगर आप लोगों ने चाहा तो ये सारी चीजें जो है दुरुस्त हो सकती है। सारी चीजें नहीं, लेकिन 75% सिस्टम तो सही हो सकता है। ये आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो ऐसे ही जो है हर साल जो है बारिश की पानी में जो है आपको डूबना पड़ेगा। तो कभी कभी सिस्टम की लापरवाही की मार खानी पड़ेगी। कभी अस्पताल में आप चिल्लाएंगे तो कभी सरकारी स्कूल में आपके बच्चे अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। कभी पुलिस जो है परेशान करेगी, कभी सरकारी दफ्तर में बैठे बाबू जो है वो जो है फाइल इधर से उधर करने के लिए जो है आपको परेशान करेंगे। कभी बैंक का चक्कर लगाने में जो है परेशानी होगी, और कभी नगर निगम के पानी में डूबने में जो है आपको परेशानी होगी। सोचना आपको है, करना क्या है। बाकी जो लोग भारत माता की जय बुलवा के जो है भारत को लूट रहे हैं, बिहार को लूट रहे हैं, बेतिया को लूट रहे हैं, उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? और साथ ही साथ जो 4, 5, 10 मीडिया वाले को पकड़ के, अखबार वाले को पकड़ के जो है अपना अपना PR कराते हुए जो है कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं,